लालू जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे तो वो एक बार आधिकारिक यात्रा पे अमेरिका गए, तो उस वक्त क्लिंटन राष्ट्रपति थे। तो किसी ने कहा आप 2 सेंटेंस तो याद करके चले जाइए, अंग्रेजी की बातचीत कैसे करेंगे? तो बोले कर लूंगा। बोले 2 एक सेंटेंस। बोले बताइए क्या सेंटेंस? बोले पहला वाक्य वेरी सिंपल, हाउ आर यू, आप कैसे? तो वो कहेगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो आप कहते ना मी टू, मैं भी। अब लालू जी रट के चले गए, हाउ आर यू आप कैसे? मी टू मैं भी। हाउ आर यू आप कैसे? मी टू मैं भी। हाउ आर यू आप कैसे? मी टू मैं भी। अब वहां क्लिंटन सामने आए, अब लालू तो लालू। बोले हु आर यू? वो बोले आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी। ये ठक से बोले मी टू। मैं जोधपुर का आदमी पहचान गया एक बार ट्रेन में 20 साल पहले। मैं ट्रेन में ऊपर, उस जमाने में ट्रेन में जाता था, 20-25 साल पहले की बात है। तो नीचे किसी ने कह दिया मारवाड़ी तो वैन पैसा खर्च नहीं करते, ऐसे होते वैसे। सामने कोई बैठा था, मैं तो लेटा हुआ था। क्या बात कर रहे भाई साहब, मारवाड़ी नींव में घी का पीपा ऊंधा देते हैं। मैं कूद गयो, मैं ऊंधा देते हैं भाई साहब, जोधपुर में कटे रहो। मैंने कहा और कोई ऊंधा ही नहीं सकता। ये हमारा कमाल है। हमारे डॉक्टर भी इलाज कैसे बताता है, एकदम अलग तरीके से। किसी के पेट में पथरी हो गई, कोई गोली नहीं लिखी, स्कूटर ले, हाउसिंग बोर्ड में 3 चक्कर लगा ले। की कर इतना खाटा है, मुंडा रास्ते बाहर आ जा। यमराज को किसी ने कहा यार कोई दारूडियों मर जावे, हाँ तो थे लेने क्यों नहीं जाओ? कि यार मुश्किल कर दी दारूडियों ने। जब भी कोई मर जाता है यमराज कभी नहीं आते। बोले दारूडिया कहता है भैंसो थारो भाई चला है। हमारे रात को 2 बजे एक दारू की दुकान वाले का फोन आया। टाइम देखो, सवाल देखो। हाँ। तेरी दुकान कब खुलेगी? क्योंकि 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। हमारे घर में पैंट फट जाए किसी की, ममता जी तो हम फेंकते नहीं है। पैंट फट गई, काटे निक्कर, निक्कर फाट गयो मसो तो फाट गयो पोचो, पोचो फाट गयो डूचो। अब बताओ, है हमारे डूचे का मुकाबला? एक क्लास में बच्चा होमवर्क करके नहीं, गाली भी कैसे दी देखो आप। गाली ऐसी दी कि कई दिन तक समझ में नहीं आई उसको। गाली दी कि समझ में नहीं आया, तो होमवर्क करके क्यों नहीं लाया? तो टीचर ने बोला होमवर्क कहाँ है? बोले सर रात आपके पिताजी हमारे सपने में आया। होमवर्क नहीं करने का बाईपास देखो आप। आपके पिताजी हमारे सपना में मन क्यों कि मत करने ले जाइए, मैं हमारे बेटा ने समझा दूं। मास्टर के वाह यार मनीष बता रही हो कि भाई मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए, मास्टर बोला, और मुझे कहा कि होमवर्क करके नहीं लावे तो देना 2। अब जो छोरे ने काम किया मारवाड़ का, बोले साहब आप रा सपना में कई बात करे, हमारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीण है आप रो बाप। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं क्या हो सकता है। अब बोले नहीं बाप बता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे मेरा बाप, मैं जानता हूं मेरे बाप को। मेरी मां जोधपुर में रहती हैं, विकलांग है। 1988 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, 1988। आज 30 बरस हो गए हैं वो बैसाखियों पे, 30 साल होंगे। शैलेश लोढ़ा दुनिया में चाहे जाने वाले, जिनको प्यार मिलता हो करोड़ों लोगों का, और करोड़ों लोग जिसके दीवाने होंगे होंगे शैलेश, बन गए होंगे स्टार सुपरस्टार। लेकिन आज भी शूटिंग शुरू होने से पहले मेरा पहला फोन मेरी माँ को, खत्म होने के बाद कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरी माँ को चाहे रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 5 बज जाएं, अभी वो जग रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी कि मैं कब कहूं कि मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। बात बड़ी ये नहीं है कि मैं अपनी मां को फोन करता हूं कार्यक्रम शुरू होने के पहले या कार्यक्रम खत्म होने के बाद। बात बड़ी ये है कि रात के 4 बज भी बज जाएं तो वो विकलांग औरत मेरा फोन अटेंड करने के लिए जागती रहती है। ये बड़ी बात है। क्या बात? मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे बताओ? तुमने हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़े को बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम मुकाबला कर ले बस हमारा, कहीं से मुकाबला करके बता दे कि तू क्या करता है। मैंने कहा तुम्हारा किसी से मतलब तुम्हारा किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। बोल
मैंने कहा तुम अगर कुछ पियोगे तो क्या बोलोगे? बोले आई विल ड्रिंक लस्सी। मैंने कहा जा इंदौर में, बोले 1 गिलास लस्सी हेड़ ले। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की गलती से कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं, खुद की गलती कभी नहीं होती। ये अंदर आके घुस गया। अब अंदर आके कैसे घुस सकता है कोई आदमी? मैं होटल से भी आ रहा था, मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो आप, क्या कर लोगे अब आप? हम फोन पे जब बात करें और अचानक हमारा स्वर बहुत मीठा और मधुर हो जाए, समझ लीजिए सामने स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। मैं मनोज साहब सही बता रहा हूं। हेलो एकदम whom do you want to talk to, अंग्रेजी और बोलने लगता है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा, दुबे तुम्हारे काम आएगा। ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जब खुद की बीवी हो तो आदमी एक चीज 2-2 बार बोलता है। हेलो हेलो, हाँ सुन लिया सुन लिया, अरे खा लिया खा लिया, फोन रख फोन रख। ममता घर में नई नई बहू आई तो सास ने कहा भाई एडी चाय पिला दे, ले राजा। डिमांड देखा तो बहू भी मारवाड़ की, बोले एडी चाय पिला दे घर में, ले बोले थोड़ा ले राजा कि घर में भैंसरो दूध आवे नागणरो नहीं आवे। ये हमारा जवाब है। नागिन की तू तो बोली मत। मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला।